नेहरू गांधी परिवार का सच आया सामने। दलितों की बात करने वाली कांग्रेस झूठी है। देश के खिलाफ है राहुल गांधी और कांग्रेस। जो सोच जिन्ना की थी वही राहुल की है। जिस तरह से जिन्ना ने देश को धर्म के नाम पर बांटा था, राहुल गांधी जी आज के जिन्ना के रूप में काम कर रहे, देश को बांटने की सोच रखते हैं। राहुल गांधी मोहम्मद अली जिन्ना की सोच रखकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोच जिन्ना की थी वही राहुल गांधी की है। देश में जाति और धर्म के नाम पर राहुल आग लगाना चाहते हैं। कुछ वक्त पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब कांग्रेस और राहुल गांधी पर इस तरह से तीखा प्रहार किया था तो उस वक्त खूब बवाल मचा था। कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया था। लेकिन अब जब सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ता निकलकर सामने आ रहा है और बीजेपी आरोप पर आरोप लगा रही है तो कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने तो राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह दिया। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहने के पीछे आरोप लगाया कि वो उनकी मां और कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो इसी बीच युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने भी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन पर तीखा प्रहार किया है और दलितों, पिछड़ों, वंचितों की बात करने वाले राहुल और कांग्रेस पार्टी का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। रोहित कुमार सिंह ने कहा, अगर कांग्रेस दलितों की इतनी ही बड़ी मसीहा बन रही है तो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। गौरतलब है कि बाबा साहब को कांग्रेस राज में सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला, जिसके लिए आज तक कांग्रेस को कोसा जाता है, जबकि गांधी परिवार के लोगों को सत्ता में रहने का लाभ मिला और खुद भारत रत्न भी मिलता चला गया। वहीं जब 1989 में गैर कांग्रेस सरकार बनी, जनता दल सत्ता में आई और बीपी सिंह पीएम बने तो बाबा साहब को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ऐसे में आज जो राहुल गांधी दलितों के मसीहा बनने चले हैं, उन्हें अपनों का इतिहास देख लेना चाहिए। जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संविधान की बात करने के लिए सदन में खड़े हो रहे हैं, उन्हें अपनों द्वारा संविधान में किए गए संशोधन भी ध्यान से देख लेना चाहिए, तब संविधान की बात करनी चाहिए। फिलहाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता लाल डायरी लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने कांग्रेस और पूरे गांधी परिवार पर जमकर भड़ास निकाली है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देश के संसद में संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर चर्चा होने वाली है, बल्कि आज चर्चा है। कांग्रेस पार्टी से देश की सम्मानित जनता जानना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों के मसीहा, कमजोर वर्ग के लिए देश और दुनिया में ईश्वर के रूप में मान्यता रखने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान आजादी के पहले और आजादी के बाद क्यों किया। कांग्रेस पार्टी 50 सालों से अधिक समय तक सत्ता में रही। देश की आजादी के बाद 1947 से 1977 तक वन पार्टी डोमिनियन फेज रहा इस देश में, जिसमें कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ने लगातार देश पर हुकूमत किया, देश की जनता का शोषण किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान देना मुनासिब नहीं लगा। नेहरू गांधी परिवार के प्रतिनिधियों को जीवित रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने देश का सर्वोच्च सम्मान देना उचित समझा, यथोचित समझा, मुनासिब समझा। लेकिन गरीबों के भगवान बाबा साहब अंबेडकर को यह सम्मान क्यों नहीं दिया। क्या वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी इस विषय पर भी देश की जनता के समक्ष देश की जनता के प्रश्न का उत्तर सदन में देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस संदर्भ में अपनी विवेचना संसद में रखेंगे? क्या इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेता कांग्रेस की लीडरशिप से यह सवाल करेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस की सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान क्यों नहीं दिया? और आज
बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान जब लगातार वर्तमान सरकार के प्रयासों से बढ़ रहा है, गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों और आर्थिक आधार पर विपन्न हर वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास हो रहा है, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गैर कांग्रेस सरकार ने 1989 में देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था। कांग्रेस को, नेहरू गांधी परिवार को, राहुल गांधी जी को और वर्तमान में इंडी गठबंधन में शामिल दलों को शर्म आना चाहिए कि वह कांग्रेस पार्टी से यह सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस को शर्म इसलिए आना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान के संदर्भ में कांग्रेस और राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार के पास कोई जवाब नहीं है। देश की जनता सब चीजों पर विचार कर रही है, इसीलिए 2014, 2019 और 2024 में रिजेक्ट किया और आगे परमानेंटली देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को और राहुल गांधी को रिजेक्ट करने का मन बना लिया है।